हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस सीरीज़ की अगली वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम एनर्जी के सोर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एनर्जी का हमारी ज़िंदगी में बहुत अधिक उपयोग है। जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बढ़ती जा रही है, एनर्जी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम एनर्जी के स्रोत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एनर्जी के स्रोत को जानने से पहले हमें ये ज़रूरी है कि एनर्जी क्या होती है। तो दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं या कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी को अगर हम उसके स्रोत के बारे में बात करें, सोर्स के बारे में बात करें, तो एनर्जी को हम बेसिकली दो प्रकार के स्रोतों में डिवाइड करते हैं या दो प्रकार के स्रोत हैं। पहला है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स। ऐसा एनर्जी का सोर्स जो अगर एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो अगर एक बार समाप्त हो गया तो इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ये ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, इस पे हम उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में सबसे प्रमुख है कोयला, पेट्रोल, डीजल या इसको पेट्रोलियम कह सकते हैं, नेचुरल गैस जिसमें सीएनजी, एलपीजी इत्यादि। इसी तरीके से दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी में बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा सबसे प्रमुख है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी। अच्छा, आगे दोस्तों हम एक एक करके बात करेंगे। हालांकि हम सोर्स पे बात कर रहे हैं तो सोर्स में हम डिटेल नहीं बात करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताएंगे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में अगर बात किया जाए तो हमारा कोयला है। जैसा कि आपको मालूम है, कोयला हमारे घरों की भट्ठी जलाने, बाजार में दुकानों की भट्ठी जलाने, ईंट के भट्ठे और बड़ी बड़ी पावर प्लांट की फैक्ट्रियों को चलाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयला हालांकि बहुत ही प्रदूषण भी उत्पन्न करता है और इसके बहुत से साइड इफेक्ट हैं। इसी तरह से हम जिस भी क्षेत्र में जाएं तो हमारे उन क्षेत्रों में आप देखेंगे पेट्रोल पंप है। इन पेट्रोल पंप पे बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई गाड़ियों का अगर तांता देखें तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह से ऊर्जा का, पेट्रोलियम एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। अच्छा दोस्तों, जो लोग आर्थिक से चीज़ों से परिचित होंगे वो ये भी जानते होंगे कि हमारे देश में किस तरह से ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम पेट्रोलियम का आयात करते हैं और हमारा देश बहुत बड़ी एक मात्रा में हमारी मुद्रा को विदेश भेजता है पेट्रोलियम के लिए। इसी तरीके से दोस्तों, अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में हम सीएनजी या हमारे घरों पे एलपीजी का उपयोग किया जाता है। ये सभी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं, अर्थात अगर ये एक बार समाप्त हो जाएंगे तो इन्हें पुनः प्राप्त करना मुश्किल है या नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगला रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, हम इस पे विशेष तौर पे बात करेंगे क्योंकि यह ऊर्जा का स्रोत ऐसा स्रोत है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इस स्रोत में सबसे प्रमुख है एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आप दोस्तों आपको पता है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा बिल्कुल ही साफ सुथरी और प्रदूषण रहित है। इस ऊर्जा का उपयोग हम जो है सोलर पैनल के माध्यम से, जिसमें सोलर सेल इत्यादि के उपयोग से हम अपने घरों की बिजली उत्पन्न करने में कर सकते हैं, और अगर अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं तो हम ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में या अन्य पूरे देश में फैला सकते हैं या सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सोलर एनर्जी हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा देश जो है थोड़ा सा इक्वेटर के नज़दीक है, हमारे पास सोलर इंटेंसिटी अधिक है, इसलिए सोलर एनर्जी हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी तरह से दोस्तों, विंड एनर्जी की बात करें तो हवा की जो गतिज ऊर्जा है उससे हम कैसे ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं, उससे जो विंड एनर्जी कहते हैं। जब हवा चलती है तो हमारे विंड मिल घूमने लगती है। विंड मिल जब घूमती है तो उससे टरबाइन घूमती है, टरबाइन से ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा का उपयोग हम वहाँ के कोई भी ग्राइंड मिल या पंप चलाने में कर सकते हैं, और अगर यह ऊर्जा अधिक है तो हम ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से अन्य क्षेत्रों के लिए सप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, हाइड्रो एनर्जी की बात करें, जलीय ऊर्जा की बात करें तो जलीय ऊर्जा में हम जैसे बहुत से डैम बनाए हैं, बांध बनाए हैं, जिसमें से आप कुछ उदाहरणों से परिचित भी होंगे, जैसे सरदार सरोवर, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, इंदिरा सागर, दामोदर इत्यादि बड़े बड़े डैम का इस्तेमाल किया गया है, बनाया गया है। इन डैम से क्या होता है, इस पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि नदियों से आने वाले पानी को हम डैम से के माध्यम से रोक लेते हैं, और ये जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम जो एक निश्चित तरीके से पानी को छोड़ते हैं और उससे हम टरबाइन को चलाते हैं,
उससे हमारी क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। उस विद्युत का इस्तेमाल हम वहाँ के स्थानीय या अन्य क्षेत्रों के लिए कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसी जो है जलीय ऊर्जा में हम एक विशेष प्रकार के समुद्री ऊर्जा की बात करें, टाइडल एनर्जी की, तो भी एक है। जैसा कि आपको पता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता रहता है एक निश्चित समय पर, तो इसको भी, इस ऊर्जा का, चूंकि पानी का लेवल बढ़ता घटता रहता है, इस ऊर्जा का भी उपयोग हम कर सकते हैं। अब इस ऊर्जा का उपयोग देखिए कैसे करते हैं हम लोग। जब पानी का ज्वार आता है, ऊपर उठता है, तो उसको हम पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, और जब वो पानी इकट्ठा हो जाता है तो पानी क्या करता है, फिर वापस हम उसको छोड़ते हैं, और जब छोड़ते हैं तो वहाँ पे टरबाइन लगी होती है, टरबाइन घूमने लगती है, इससे हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर पानी बाहर चला जाता है। तो इस तरह से हमें टाइडल एनर्जी, चूँकि ये ऑटोमेटिक होता रहता है, इसका भी इस्तेमाल हम ऊर्जा उत्पन्न करने में करते रहते हैं। तो ये भी एक हमारी अच्छी ऊर्जा का स्रोत है। इसी तरीके से दोस्तों बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी जो है हमारा, बायोमास मतलब बायो से बायोलॉजिकल, मास मतलब उसका जो वेट है, तो हमारे जो बायोलॉजिकल चीज़ों से उत्पन्न की जाती है ऊर्जा, बायोमास एनर्जी। हमारे ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में बायोमास एनर्जी का बहुत ही अधिक उपयोग है। जैसा कि आप लोगों को पता भी, हमारे देश में भी सबसे ज़्यादा फ्यूल वुड का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने में। दोस्तों बायोमास एनर्जी की अगर बात करें हम, तो बायोमास एनर्जी एक नहीं है, इसमें कई चीज़ें, जैसे हमारे एग्रीकल्चर के जो रेसिड्यू बचते हैं उसका इस्तेमाल, जंगल या एग्रो फॉरेस्ट्री से हमारे फॉरेस्ट या फॉरेस्ट के प्रोड्यूस या लकड़ियाँ फ्यूल वुड के रूप में, जो हमारे फल फूल सब्जियां इत्यादि का जो है वेस्ट बचता है। इसके अलावा जो भी हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट है, और हमारे एनिमल हस्बेंड्री के प्रोड्यूस हैं या वेस्ट हैं, इन सब का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, बायोगैस बनाने में करते हैं। बायोगैस आपको पता है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे प्रमुख है गोबर गैस। गोबर गैस का हम निर्माण कर सकते हैं, जो हमारे एक तो वेस्ट को कम करेगा, और दूसरा जो है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर भी प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ हमें ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। दोस्तों ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऊर्जा का जितना भी हो सके उसको बचाइए, क्योंकि ऊर्जा को बचाना एक देश की बहुत बड़ी सेवा है। इसी के साथ दोस्तों अगेन आपको थैंक यू, और आप अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद।